Hey guys, welcome to the channel and today we're going to discuss the physical properties of haloalkanes। तो हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी फिजिकल स्टेट। तो यार हमारे हेलोएल्केन की फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो हमारे जितने भी हेलोएल्केन होते हैं ना वो सारे कलरलेस होते हैं, चाहे वो क्लोराइड का एल्केन हो, ब्रोमाइड का एल्केन हो, आयोडाइड का एल्केन हो या फिर फ्लोरीन का एल्केन हो। मगर जो हमारे ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के एल्केन होते हैं ना, वो जब हमको उनको धूम में रखते हैं या फिर उनका कॉन्टैक्ट होता है विद द सनलाइट, तो then they develop some color. So the first property is physical state. Pure haloalkanes are colorless, but bromides and iodide develop color when exposed to the sunlight. तो अब आते हैं हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी एंड दैट इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है हमने उसको डिनोट किया है बीपी से एंड मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट किया है हमारा एमपी से। तो यार ये पहला केस होगा इसमें, पहला कि जब हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप आपको पता है क्या होता है। तो जब हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप होता है तो उसको हम कह देते हैं केस 1। ठीक है, तो हम जैसे अल्काइल ग्रुप सपोज कर लेते हैं CH3CH2 है, दैट इज इथाइल ग्रुप। ओके, तो हमारा इथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप के साथ हमारा जॉइन है फ्लोरीन, देन इथाइल ग्रुप के साथ हमारा जॉइन है क्लोरीन, देन इथाइल ग्रुप के साथ हमारा जॉइन है ब्रोमाइड एंड देन इथाइल ग्रुप के साथ हमारा जॉइन है आयोडाइड। तो ये हमारा आयोडीन का एल्केन हो गया, ये हमारा ब्रोमाइड का एल्केन हो गया, ये क्लोराइड का और ये फ्लोरीन का। ठीक है, तो अब हमारा ऑर्डर क्या होगा एमपी और बीपी का। तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो एमपी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वंडर वॉल फोर्सेस से। ठीक है, तो वंडर वॉल फोर्सेस से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वंडर वॉल फोर्सेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जब हम इन कंपाउंड्स पे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन ली थी कि हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप हमारा चेंज नहीं होगा, बस खाली हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो चेंज होगा। तो फ्लोरीन का जो होता है, तो ये वाला मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा सब में, लेकिन हमारे पास फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्लोरीन से कम है, क्लोरीन का ब्रोमाइड से कम है और ब्रोमाइड का हमारा आयोडाइड से कम है। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, देन ये सेकंड कंपाउंड था, ये थर्ड कंपाउंड था एंड देन फोर्थ कंपाउंड था, तो इन सब में जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा वंडर वॉल फोर्सेज होगी और उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आ जाएगा 4, देन थर्ड, देन सेकंड एंड देन 1। ये केस होगा जब हमारा सेम अल्काइल ग्रुप होगा। तो हमने अभी बीपी की बात की है। ठीक है, एमपी में भी बिल्कुल सेम ही है। एमपी में भी हमारा जो वंडर वॉल फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड करता है एमपी भी, और वंडर वॉल फोर्सेस भी जो होंगी वो हमारी डिपेंड करेंगी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो हमारा जो ऑर्डर होगा ना एमपी का वो भी आ जाएगा 4, देन 3, देन 2, देन 1। और ये केस था जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप हमारा सेम था। ठीक है, लेकिन जब हम चेंज कर रहे थे, हमारा हेलोजन का ग्रुप है उसको चेंज कर रहे थे, अल्काइल ग्रुप को सेम रख रहे थे, तो देन हमारा ऑर्डर जो होगा वो होगा, हम मान लेते हैं कि RI, देन RBr, देन RCl एंड देन RF। R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो गया, सेम होगा अल्काइल ग्रुप, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है जिसके वजह से इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो जैसे कि फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऐसे ही इंक्रीज होता है, दैट इज RF, RCl, RBr एंड RI। तो RI का सबसे ज़्यादा होगा, देन RBr का होगा, देन RCl का होगा एंड देन RF का होगा। ठीक है, वही है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डायरेक्टली, जो हमारा बीपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वंडर वॉल फोर्सेस से, और वंडर वॉल फोर्सेस जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास। सो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा वंडर वॉल फोर्सेस होंगी और उतना ही ज़्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा।